ये वह साधकों के लिए क्या उचित है। ऐसे दुख रोना चाहिए साधकों को, जैसे गोपी है रो रही है, भगवान हमको मिलो, हमारे इष्ट देव हमको मिलो। उन्हें हमारी हालत बहुत खराब है। तो कैसे कहे साधक, साधक कभी रोते तो है नहीं, कभी आंसू तो निकलते नहीं साधकों के, किसी के निकलते हैं। ये बहुत कठोर दिल के साधक है, पत्थर दिल है इनका। अरे पुलकायमान हो जाना चाहिए अंतःकरण को। साधकों का नियम है कि शरीर वज्र होता है तो एक पुलकायमान हो जाए, पेट खत्म हो जाए, कंठ गदगद हो जाए, अनुराग पूरित हो जाए। परमात्मा अपने इष्ट के लिए, अपने भगवान के लिए इस प्रकार क्रुद्ध करना चाहिए, अनुराग करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। कभी कभी बैठ के, हर समय नहीं। शाम को बैठ जाए तो आवेश आ जाए, कृष्ण का और गोपियों का आवेश आ जाए, मीरा का और गिरधर का आवेश आ जाए, गुरु का और शिष्य का आवेश आ जाए, और उस आवेश को लेके कंठ में गदगद हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए और शरीर पुलकायमान हो जाए, तब फिर ठीक रहता है। ये अपने अपने ढंग से जो वो लोग परम भगत लोग परमात्मा में अपनी अवस्था को लेके पहुंचने के प्रयास करते थे, तो साधकों को भी अभ्यास करना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करते हैं उनको महती कृपा नहीं मिलती, महती कृपा नहीं मिलती, ऊपर ऊपर का मिलता रहता है। अनुराग आना चाहिए, कठिन अनुराग आना चाहिए। वो आवे चाहे 15 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, लेकिन आना चाहिए। ऐसे भक्तों के भजनों को सुन सुन के नहीं तो करुणा बहुत होती है। यही तो तरकीब है, यही तो ढंग है कि जिसने ये काम किया है, परमात्मा को प्राप्त किया है, तो उस आवेशता को लेना चाहिए, उस गुण को लेना चाहिए। उसी का नाम है गुरु और लेने वाले का नाम है शिष्य। और वो ढंग नहीं लेते हैं, मोटा मोटा बैठ गए और करते हैं, तो अंदर वो लोग काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वो बैठे बड़े रहते। वो अंदर से झाकत रहते कि हाँ इतना तुम करे रहो, इतने का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। कठोर अंतःकरण बना हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये कठोर अंतःकरण में रहते हैं। मुलायम और पुलकायमान ऐसे अंतःकरण में नहीं रहते। या पुलकायमान हो जाता है, कंपन हो जाता है, अंतःकरण में कंपन रहता है,
आंखों में आंसू रहते हैं ऐसे साधक को देख करके, और ये काम क्रोध लोग भाग जाते। वहाँ ठीक नहीं है भाई, या ये तो परेशान है, किसी को बुला रहा चिल्ला चिल्ला के, तो हमको पिटवा देगा, निकलवा देगा। इसलिए अभ्यास बताए हुए महापुरुषों के शब्दों के अनुसार रहना चाहिए। इसीलिए जो रामायण में देखते हैं, हनुमान का नाम बैराग रखा गया है, अंगद का नाम अनुराग रखा गया है, दधबल का नाम धर्म रखा गया है, और राक्षसों की तरफ देखो, नारायण तक तो देवान तक तो अहरावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, ईगो वाले हैं, सब में अहंकार अहंकार लगा हुआ है। और अहंकार रहित भक्तों के अंतःकरण में प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसलिए साधन वही को कहते हैं जो अनुरागी हो। और जब अनुराग के चक्कर में हम नहीं पड़ते तो हम इनके चक्कर में पड़े रहते दुर्गुणों के। और जो अनुराग के चक्कर में पड़ जाएंगे और रोने गाने से अंतिम सीमा तक देख आएंगे, रोते रोते देख आएंगे कि कहाँ तक है यह सीमा अनुराग की, तो बहुत बारीक है अंदर। तो जब वहां तक देख आएंगे तो फिर जाने लगेंगे, फिर वहां तक पहुंचने लगेंगे, तब फिर इनके हाथ से निकल जाएंगे। और जो अनुराग नहीं आएगा, अंगद नहीं होगा, और वैराग्य नहीं आएगा, बड़ा भाई छोटा भाई अनुराग नहीं आएगा, अंगद और बड़ा भाई हनुमान नहीं आएगा, तो राम के चरण को दबाएगा। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिलाना। परमात्मा के गोड़ दबाने का तरीका है अनुराग और वैराग। ये जब साधक के अंदर आ जाए तो समझ लो कि परमात्मा गोड़ पसार दिया है कि लो बेटा दबाओ, हम लो तुम्हारे गोड़ हो गए। और जब तक ये नहीं आते तो गोड़ साधकों की तरफ नहीं करेंगे भगवान, समझ लो, समेटे रहेंगे अंदर, का फायदा होगा। इसलिए इन बातों को उनके भजनों में जो घटनाएं आती है इनको अपने में ढालना चाहिए, अपने में लेना चाहिए। और नहीं लेंगे तो काम नहीं बनेगा, साधक को आनंद नहीं आएगा, परमात्मा नहीं मिलेंगे। जब यह माया अंदर से निकले, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना ये भरे पड़े हैं हर आदमी के। वो साधक जानता है कि अब नहीं है हमारे यहाँ कोई चीज, लेकिन वो उनको दिखाई नहीं पड़ते, अंदर छुपे रहते। तो बहुत बारीक बल पे निकले तब वो हनुमान जैसे साधक आते हैं, और जब वो आ जाएंगे तो फिर अपने आप जगह बत्ती चली जाएगी। तो फिर यह दूसरा प्रपंड नहीं रह जाएगा, फिर ये इधर उधर के झगड़े बगड़े नहीं रह जाएंगे।